हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रितेश की कहानियाँ। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी एक छोटे से गांव के पास की एक सुनसान सड़क पर चलने वाली एक ऑटो ड्राइवर की ये कहानी है। उसका नाम राजू था और वह दिन रात शहर में ऑटो चलाने का काम किया करता था। राजू बहुत ही ईमानदार और मेहनती ड्राइवर था। वो जो भी काम करता था वो अपनी लगन और ईमानदारी से करता था। वो उठता था और दिन रात पूजा भी किया करता था। उसे एक दिन अजीबो और असामान्य घटना की सामना करने वाला था। एक रात जब राजू अपने ऑटो में सवारियों के इंतजार में खड़ा था, तभी एक खूबसूरत सी लड़की हाथ में बैग पकड़ी हुई थी सड़क पर खड़ी दिखी। वह लड़की बहुत ही ज्यादा थकी हुई नजर आ रही थी। तभी राजू ने उस लड़की को मदद करने के लिए निर्णय लिया और उसके पास गया। राजू उस लड़की के पास ऑटो लेके गया और कहा, चलिए बैठिए मैडम जी। लड़की उसके ऑटो में बैठ गई और राजू ने उसका नाम पूछा। वो लड़की बताई कि मेरा नाम संगीता है। और उस लड़की ने बताया कि मैं शहर जा रही थी, मेरा कार खराब हो गया था, इसलिए मैं यहाँ पर खड़ी थी। राजू ने उसके बातों पे विश्वास कर लिया और उसे शहर में पहुंचाने का जिम्मेदारी उसने उठा लिया। और राजू ने उस लड़की को अपने ऑटो में बैठा के शहर की ओर चल पड़ा। रास्ते में संगीता ने राजू से अपने सारे परेशानियों के बारे में बताया। उन्हें उसकी स्थिति पर दया आ गई, क्योंकि राजू एक भोला भाला सीधा साधा और ईमानदार ऑटो ड्राइवर था। लेकिन जैसे ही रात बढ़ने लगी और अंधेरा छाने लगा, राजू को कुछ महसूस होने लगा। अब सड़क सुनसान होती गई और राजू को ये समझने में थोड़ी सी देर हुई, लेकिन वो अब समझने लगा था कि संगीता के बात में अब कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही थी। और राजू थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का अब डरने लगा था। संगीता ने राजू से कहा कि अब ऑटो मुड़ा लो और इस शॉर्टकट रास्ते पे चलो, वहीं मेरा घर था। राजू को थोड़ा सा अजीब लगा और वो अपने ऑटो को वहाँ से मुड़ाने लगा। राजू को थोड़ा सा डर लगा, लेकिन वो फिर उस रास्ते पे जाने का निर्णय ले लिया और उस रास्ते पे चलने लगा। राजू को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। जैसे ही राजू वो शॉर्टकट रास्ते वाले पर दाखिल हुआ, उसने अचानक एक अजीबोगरीब एहसास महसूस किया। वो रास्ता कटा हुआ था और चारों ओर घना अंधेरा था। राजू ऑटो रोक दिया और संगीता को पूछने लगा, यह रास्ता ठीक नहीं लग रहा है। संगीता ने कुछ नहीं बोला और धीरे धीरे ऑटो से बाहर जाने लगी। राजू की सांसें तेज हो गई और दिल बहुत जोरों जोरों से घबराने लगी थी, क्योंकि रास्ता बहुत सुनसान था और वहाँ पर एक भी कोई व्यक्ति नहीं नजर आ रहा था। सिर्फ काला कोहरा अंधेरा ही नजर आ रहा था। राजू डर से कांपता हुआ जल्दी से ऑटो में बैठा और इंजन चालू करने की कोशिश करने लगा, लेकिन ऑटो नहीं चल रहा था। तभी राजू ने सुना, तू मेरे साथ आया है, अब तू लौट के वापस अपने घर नहीं जा सकता। ऐसा कहते हुए चुड़ैल जोरों से हंसने लगी। राजू के डर से पैर बहुत ही ज्यादा तेजी से कांप रहे थे और राजू के आंख के सामने वो संगीता एकदम अचानक से चुड़ैल में बदल गई। वह लड़की कोई असामान्य इंसान नहीं थी, बल्कि वो एक भूतिया आत्मा थी जो लोगों को रास्ते में दिखने के बहाने अपने साथ खींच के ले जाती थी। राजू ने जान की सलामती के लिए भगवान को ध्यान करता हुआ जल्दी से ऑटो छोड़कर भाग खड़ा हुआ। अगले दिन गांव वालों ने बताया कि वो रास्ता भूतिया है और वहाँ जो कोई भी जाता कभी वापस लौट के नहीं आता। राजू ने उस दिन के बाद कभी उस रास्ते से नहीं गुजरा। वो समझ गया कि कभी कभी दुनिया में कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती है कि हमारी समझ से बाहर है, और वह सबसे महत्वपूर्ण बात अपनी इंसानियत से ज़्यादा किसी की चीज़ पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये राजू की डरावनी स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना राय जरूर दें। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई हॉरर एक्सीडेंट या कहानी हुई है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।